राम 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 नारायण 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 पराकृतवरवंदं परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वनश्री विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् सूर्येन्दुसुन्दरमुखादरविन्दमेत्यात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते नित्यविदमने राम राम राम। ऐसी बात भी आती है, वे लिखा है जैसे होगा, भगवान करे जैसे होगा, प्रारब्ध का फल मिलना जैसा मिलेगा, ये बात आती है। होनहार होगी जैसा होगा, ये बात भी आती है। और ये बात भी आती है भाई करो, करने बिना नहीं होगा। आता है कि भाई उद्योग करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा। तो पुरुषार्थ ठीक है कि प्रारब्ध ठीक है, इसमें शंका रहती है। बहुत से भाइयों की रहती है, बहुत सौ की नहीं रहती। जिन्होंने सत्संग किया है, शास्त्रों को सुना है, उस पर विचार किया है, तो उनकी शंका नहीं रहती कि प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है, अर्थात पुराने कर्मों का फल क्या होता है, अभी नया हम क्या कर सकते हैं। ये दो बातें हैं। तो दोनों का विभाग है। पुराने कर्मों का जो फल आता है वो अनुकूलता प्रतिकूलता रूप से आता है। वो घटना घटती है, उसमें हमारे मन चाही भी घटना घट जाती है और मन नहीं चाहता ऐसी घटना भी घटती है। तो ये कर्मों का फल है। और अगर ही हम अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, ये प्रारब्ध नहीं है, ये नया उद्योग है, ये नए कर्म है। मानो पुराना फल आता जिससे सुख दुख प्राप्त होते हैं वो पुराने फल से, और नया जो भजन स्मरण करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं अथवा पाप अन्याय करते हैं, ये नया कर्म है। तो पुराने कर्मों में तो प्रसन्नता रहनी चाहिए। जो परिस्थिति भगवान भेजे, भगवान के यहाँ बड़ा न्याय है, बड़ी दयालुता है, भगवान की बहुत विलक्षणता है। भगवान के न्यायकारिता भी ठीक है और दयालुता भी है। ये दो बातें एक साथ हर एक जगह मिलती नहीं। अगर कोई न्याय करता है, न्यायाधीश दया कर दे तो न्याय नहीं कर सकता, और न्याय करता है तो दया नहीं कर सकता। परंतु भगवान के यहाँ दया भी है और न्याय भी है, दोनों बातें हैं। कहते दोनों कैसे हैं भाई? किसी पर दया करे तो
तो उसको छोड़ दे, गुनाह होने पर भी माफी दे दे, छोड़ दे, दया करनी ये होता है। तो फिर न्याय नहीं होगा, अनर्थ क्रिया है जिसमें उसका दंड होना चाहिए। दया कर छोड़ दे तो दया हो जाएगी, न्याय नहीं होगा। न्याय करे तो फिर महाराज दंड नहीं दे सकते। परंतु परमात्मा के यहाँ ऐसी बात नहीं है। ये दो बातें, दो के बाद एक तीसरी बात और भी है। देखो याद रहेगी, आपको कहेंगे, अभी याद तो आई है, भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, नहीं तो कह देंगे भाई। ऐसी दया है भगवान की, तो दोनों साथ कैसे रहते हैं। ये अड़चन तब आती है, आप भाई बहन ध्यान देकर सुने, अड़चन तभी आती है जो न्याय बनाया जाए वो न्याय की दृष्टि से ही बतावे, उसमें भीतर कृपा न हो तो फिर उसके पालन करने वाला कृपा नहीं कर सकता। अरे कृपा करता तो न्याय नहीं कर सकता। परंतु भगवान के यहाँ कानून ही ऐसे बने हैं कि जिसमें न्याय भी है और कृपा भी है, दोनों बातें भरपूर। जैसे एक न्याय है, गीता में आया कि यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव का चिंतन करता हुआ ये मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसी उसी को ही प्राप्त होता है, ये बात बताई। तो ये क्या है, ये कानून है। जैसा चिंतन करता है उसके अनुसार भाव बनते हैं, उसके अनुसार अगर जन्म होता है, ये न्याय हो गया। न्याय के साथ में दया कितनी भरी हुई है। एक पशु पक्षी का चिंतन करता हुआ जाता है तो पशु पक्षी बढ़ जाता है। बंदर में स्नेह है, बंदर पाल रखा है, बंदर मंदर हो गया तो मर कर बंदर हो जाएगा। अंत में कुत्ता का पालन करने वाला है, कुत्ते का चिंतन हुआ और मर गया तो कुत्ता हो जाएगा। जिस भाव का स्मरण करे उसके अनुसार उसकी गति हो जाएगी, अंतमति सो गति। तो न्याय क्या है, ये तो न्याय हुआ। फिर दया क्या है कि जितने दामों में मनुष्य को कुत्ते की जूनी मिले उतने ही दामों में भगवान मिले। अब भगवान का चिंतन करता हुआ मरे तो भगवान को प्राप्त हो जाए। अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ अगर प्राणी जाता है तो निस्संदेह मेरे को प्राप्त होता है। अंतमति को गति होती है, कायदा है। तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब वो अंत में कुत्ते जाकर कुत्ता हो जाए तो भगवान कितने सस्ते। जितने दामों में कुत्ते की बंदर की जोड़ी मिले उतने ही दामों में भगवान मिल जाए। और कायदा है कि भाई जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो न्याय भी कानून भी ठीक है, मन कानून में भी दया भरी हुई है, भगवान की दया कृपा भरी हुई। अपने आप को भगवान ने कितना सस्ता कर दिया। नीचे से नीचा प्राणी, नीचे से जुड़ने वाला पशु पक्षी, वो जिससे जितने में मिले उतने में परमात्मा स्वयं साक्षात मिल जाए, कितनी विलक्षणता है। तो ये भगवान का कानून है, दया भरा हुआ कानून। तो हम कहते हैं वास्तव में तो है दया, पूरी दया, केवल दया है। दूसरा शरीर देते हैं भगवान, वो भी पुराने पापों का नाश करने के लिए देते हैं और दंड देने के लिए नहीं। रोग भेजते हैं, रोग शरीर में व्याधि हो गई, रोग हो गया तो रोग होने पर पुराने पाप नष्ट होते हैं।
और नई सद्बुद्धि पैदा होती है। ऐसी बात सच्ची है। आपने देखा होगा, हमने देखा है भाई, जब कभी बीमारी आती है वो ठीक हो जाता है तो बीमार ठीक हो जाने पर अंतःकरण निर्मल होता है, पाप कटते हैं। वहाँ भगवान की बात सुनते हैं तो बड़ा असर पड़ता है, हृदय गदगद हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। बीमारी भोगने के बाद तो बीमारी भोगी, वो दंड दिया पापों का, पर दंड है ही नहीं भगवान के यहाँ, कृपा ही है कोरी। उस कृपा के दो भाग कर सकते, एक कृपा होती, दया होती। तो दया में तो भगवान अनुकूल परिस्थिति देते हैं और कृपा में प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं। प्रतिकूलता में पापों का नाश होता है और आगाड़ी सजगता आती है, भाई काम ठीक तरह से करो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी पीछे। तो नई सजगता और पुराने पापों का फल, ये दो करके इनको सावधान करते हैं, पापों से शुद्ध करते हैं, अगर नए अच्छे काम में लगाते हैं। ये भगवान की एक विशेष कृपा है। तो शुभ और अशुभ दो तरह की परिस्थिति हमारे सामने आती है, अनुकूल और प्रतिकूल। हम चाहते वैसा, नहीं चाहते वैसा। तो ये कर्मों का फल और इसमें दया भरी हुई। अब एक बात जो मैंने कही, एक और बात है, वो बात कहता हूँ। वो ये है कि ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति है, ये केवल साधन सामग्री है। ये पुराने कर्मों का फल ही नहीं है, किंतु एक साधन सामग्री है। अनुकूल परिस्थिति आपके आ जाए, धन संपत्ति वैभव, कोई पद कोई अधिकार ऐसा आपको विशेष मिल जाए तो उसको साधन बनाओगा। साधन कैसे? दूसरों की रक्षा करनी, दूसरों का हित करना, उपकार करना। आपके पास ऐसा पद मिल गया, इतना अधिकार मिल गया, उस पद के द्वारा, अधिकार के द्वारा दूसरों का हित करना। तो ते प्राप्त वंशी मामेव सर्वभूत हिते रहता। कहते महाराज ये तो पद मिल गया, धन मिल गया, अनुकूल परिवार मिल गया, स्वास्थ्य मिल गया, तब है। परंतु बीमारी आ जाए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, धन चला जाए, ऐसा कष्ट आ जाए, तो कष्ट आ जाए तो उसमें भी भगवान की कृपा होती है। तो वो क्या कृपा है? कष्ट आ जाए तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अनुकूल परिस्थिति आने पर तो अनुकूल वस्तुओं के द्वारा दूसरों की सेवा करना, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना। अनुकूल की इच्छा का त्याग अनुकूल परिस्थिति में भी करना होगा और प्रतिकूल परिस्थिति में करना होगा। भीतर से भोगों की, संसार की, सुख की इच्छा का त्याग करना होगा, वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी त्याग करना होगा। त्याग करने प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी, और अनुकूलता में भी भीतर की इच्छा का त्याग करना, तभी तो लोभ का त्याग करके दूसरों का हित कर सकते हो, आराम का त्याग करके दूसरों की सेवा कर सकते हो। शरीर ठीक मिला तो सेवा करो, अपने पास अच्छी सामग्री तो सेवा करो। तो ये तीसरी बात है। अनुकूलता प्रतिकूलता में पाप और पुण्य दोनों नष्ट करते हैं, तो दोनों नष्ट है। शुभ फल ही रे वो मोक्ष से कर्म बंधन ही। ये शुभ भी कर्म बंधन है, अशुभ भी कर्म बंधन है। तो भगवान कहते हैं, भगवान कहते मेरे अर्पण करने से शुभ और अशुभ दोनों तरह के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। भगवान का अर्पण हो जाए, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जो करते हैं भगवान ठीक करते हैं हमारे लिए। ऐसा भाव होने से शुभ अशुभ दोनों बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्या कौन थे तत्पुरुष मदार्पणम तो शुभाशुभ फल ही रे मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग तो विभूतो माऊ कही।
शुभ और अशुभ ये दोनों बंधन कारक है, और दोनों मुक्तिदायक हो जाए, मुक्तिदायक। तो भगवान की कृपा भरी हुई कानून में, और कृपा भरी है, दया भरी है कानून में, वो कृपा और दया नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा हुए उसको समर्थ बनाते हैं, वो सामर्थ्य, और दया होती है उस पर स्नेह करते, प्यार करते, राधे करते। लालने तारने मातुर नाकारुण्यम यथार्थ के, जैसे माँ के गोदी में रहने वाला बालक थोड़ा बड़ा भी हो जाए, वो माँ के कहने के अनुसार चलता है तो माँ खुश होती है, प्यार करती है, गोदी लेती है, प्यार करती है, हृदय लगाती है। और कभी गलती कर देता है तो माँ चपक जमा देती है, तो बच्चे को बुरा लगता है, मार बुरी लगती है। तो माँ की क्रिया तो दो तरह की होती है, प्यार और मार, पर वो हृदय तो नहीं होता माँ का। जिसमें मार देती है उससे भी प्यार है, प्यार करती है उसमें भी प्यार है। भगवान का तो बहुत विलक्षण प्यार है माँ से भी, पर माँ के भी एक प्यार होता है। प्यार में की एक विलक्षणता होती है। जैसे कई बच्चे खेल रहे हैं और किसी माता के मन में आ जा, बच्चे बड़े ठीक खेल रहे हैं, लाओ भाई लड्डू लाओ, क्या करोगे कि बच्चों को देंगे, खेल रहे हैं सभी, तो किसी की दया आ जाए तो सब बालकों को लड्डू दे देती। परंतु उद्दंडता करे, उच्छृंखलता करे, न्याय विरुद्ध काम करे, ठीक नहीं करते, उल्टा चले तो थप्पड़ लगाती है। पर किनके? अपना होता है, अपना बालक नहीं होता, उसकी उद्दंडता करने पर उसको थप्पड़ नहीं लगाती। शिकायत तो कर देती है, देख तेरा छोरा ऐसा कर रहे हैं, देख भाई तेरा छोरा ऐसा कर रहा है, परंतु वो मारपीट नहीं करती। तो मारपीट करने में एक विलक्षण बात है, अपनापन है। मारपीट नहीं करने में अपनापन नहीं है। लड्डू देने में तो अपनापन हो जाएगा, सुख तो दे देंगे, परंतु उसको ताड़ना नहीं कर सकते। तो हमारे विरुद्ध अगर हमारा धन चला गया, हमारे कोई प्यारे मर गए, अगर बीमारी आ गई, तो उसमें भगवान की विशेष कृपा है, भगवान का अपनापन है। अगर इस तरफ ध्यान दो तो कितनी मस्ती आ जाए, कितनी बहुत हो जाए, वाह 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 वाह, प्रभु कितनी कृपा की है। बैठ के यहाँ जाते हैं बीमारी अवस्था में, तो महाराज वो दवाई देता है, दवाई दे कड़वी, शरीर में तो बुखार है, पीड़ा है, तो मुंह और कड़वा कर दे, तो क्या फायदा कि मुंह कड़वा कर करो, तुम्हारी बीमारी मिटेगी। ऐसे भगवान का दंड दिया जाए, कड़वी दवाई होती है, परंतु तुम्हारे पाप कट जाते हैं, अगर जीवन सुधर जाता है, ऐसी कड़वी दवाई भगवान देते हैं। उसमें भी कृपा भरी हुई है, भगवान की कृपा है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में भगवान की कृपा लबालब भरी हुई है। जैसे माँ बच्चे का पालन करती है, कभी लालन प्यालन कर हृदय लगाती, कभी थप्पड़ दे देती है, तो दोनों में माँ का हृदय एक रहता है कि क्या पता एक कैसे रहा, कभी तो प्यार करती, कभी मार देती है। तो आप परीक्षा करना, आपको परीक्षा बताओ, जिस समय बालक को माँ मारती हो, उसमें आप भी एक दो थप्पड़ लगा दो, बच्चे भी शुरू मारो। अरे क्या करता है कि तेरी सहायता करूं, तुम जो काम कर रही है उसमें थोड़ी मदद कर दो, अकेले तकलीफ पा रही है तो लड़ेगी आपसे, मेरे बच्चे को मारता क्यों है, तो तू क्या कर रही है भैया, तू भी तो मार ही रही है। तो माँ का हृदय है, वो मारती पर मार देना नहीं चाहती, दूसरा मार दे लड़ाई उससे करेगी, मेरे बच्चों को क्यों मारता है। तो वो प्यार वही भरा हुआ, अपनापन वही भरा हुआ है, वही नहीं है। प्रतिकूलता में अपनापन ज्यादा है, अधिक अपनापन है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, आप ध्यान देकर इस बात को सुनो।
हमारे मन को प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें भगवान का अपनापन अधिक है। तो कितनी आनंद की बात है, भगवान हमारे को अपना समझते हैं। तभी तो ये महाराज कड़ाई हमारे पर करी। अपना नहीं समझते तो क्यों करते? जैसे बच्चे को उद्दंडता करे तो हमारा बालक करे तो हम शासन करते हैं, दूसरा है तो हम क्यों करे भाई? कोई लड़ाई करेगा कैसे करें? तो भगवान का जो अपनापन है उसमें जो लाभ है वो सुख में नहीं है, आराम में वो लाभ नहीं है जो अपनापन में लाभ है। तो भगवान अपना समझते हैं। जब बीमारी आ जाए, अपमान हो जाए, बिना कारण निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तो समझना चाहिए भगवान ने विशेष कृपा कर दी। ये अपनापन है हमारा, हमारे पर प्रभु का प्यार है अधिक, वो प्यार की मार है, प्यार। इस आज भगवान एक कृपा की तरफ देखे। बच्चा होता है ना तो माँ मारती है तो भाग जाता है, और माँ दौड़ती पीछे तो आगे भागता है। माँ खड़ी है तो माँ के सामने खड़ा रहता है, वो पीठ नहीं देता है। उस समय आप जाओ कहो करिए तो माँ मारने वाली, आजा मेरे साथ आजा, मैं ले जाऊं। नहीं जाएगा। वो माँ मारती तो माँ के हृदय को बालक जानता है कि भले ही मारे, माँ मेरी है, मेरी माँ है, ऐसा जानता है। तो भगवान के भक्त होते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, घर वाले कोई मर जाए, धन चला जाए, बीमारी आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तो भीतर से बोले वाह वाह प्रभु वाह, बड़ी कृपा कर दी आपने, बड़ी मेहरबानी कर दी। ऐसे घर में गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, भगवान ने बड़ी कृपा की। अपनापन प्रभु का हमारे पर है, तो अपनापन के कारण से भगवान ये अपने ऊपर चीज भेजी है, ऐसा समझ करके वे प्रसन्न होते हैं। प्रतिकूलता में प्रसन्न होते हैं। तो अनुकूलता प्रतिकूलता पुराने कर्मों का फल है, और उनमें दया और कृपा ये भरी हुई है, और न्यायकारिता साथ में है। परंतु एक बात ये विलक्षण है कि हमारे प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का विशेष अपनापन है, ये एक अलग बात है। मेरा ये प्रारब्ध की और पुरुषार्थ की बात नहीं है, ये अपनापन प्रभु का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे हैं। नरकों में डालते हैं उन पर भी भगवान की कृपा होती है, दुखों में डालते हैं पहुंचाते हैं तो भगवान की कृपा होती है, अपमान हो जाता है तो भगवान की कृपा होती है, निंदा होती है तो भगवान की कृपा होती है। हमारे प्रतिकूल परिस्थिति हमें बुरी लगती है, परंतु ठाकुर जी को बुरी नहीं लगती। अगर ठाकुर जी को बुरी लगती तो कैसे आती हमारे यहाँ? भेजते ही नहीं। तो भगवान के अनुकूल है। वो कैसे अनुकूल है कि इसको शुद्ध कर दो, निर्मल बना दो। जिस कपड़े को धोबी शुद्ध करना चाहते हैं वो बड़े नांद में उबालते हैं, पानी में उबालते हैं और फिर पत्थर पर पीटते हैं, स्वच्छ कर देते, निर्मल बना देते। ऐसे प्रभु निंदा से, तिरस्कार से, अपमान से, लोगों के व्यवहार से जो हमारे को दुख होता है वो स्वच्छता होती है, पाप कटते हैं, हम निर्मल हो जाते हैं। कितनी भगवान की विशेष कृपा है। हमने कोई किया नहीं, काम दिया नहीं कुछ भी, फिर भगवान लेते नहीं कुछ भी, तुम्हारे से तुम्हारा काम कर देते हैं। सुबह से कर्मों का फल सब हिसाब रखते हैं भगवान। कितना काम करते हैं, कोई है ऐसा करने वाला? सिवाय भगवान में कोई नहीं, भगवान के सिवाय कोई नहीं। कृपा करने में तो बताया है, कृपा करने में हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, तुम और तुम्हारा सेवक दो बिना कारण कृपा करने वाले हैं। पर ठाकुर जी कृपा भी करते, दया भी करते और उनको सुधार भी करते हैं। तो संत महात्मा लोग एक काम करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। मानो हित करने काम तो करते हैं परंतु वो काम नहीं करते। बच्चा होता है ना, बालक होता है तो वो अच्छा काम करता है, तब तो माँ बाप दोनों राजी होते हैं।
और कभी गड़बड़ी कर देता है, पढ़ाई नहीं करता, ठीक नहीं चलता, तो पिताजी थोड़ा शपथ लगा देते हैं, तो मारने लगे तो माँ माँ करता है, माँ के पास चला जाता, माँ हाथ देता, मारो मत, उसको मारो मत, मारो मत। तो बच्चा देखता है माँ ठीक है, पिताजी तो ऐसे ही मारते हैं, माँ ठीक है, माँ का भाव भक्ति पैदा होती है उसकी, और पिताजी ऐसे होते हैं। तो संत महात्मा पुरुष है, वो तो है भगवान जनता की माँ। ठाकुर जी है बाप, तो भी ताड़ना भी कर देते, ठीक कर देते, पर संत महात्मा तो प्यार इस करते, उनके भले की बात इस करते हैं। माँ ठहरी, माँ का हृदय होता है ना, वो कोमल होता है, माँ का हृदय, वो कोमल हृदय से प्यार करती है, स्नेह करती है। ऐसे हेतु रहित जग जुग उपकारी, उपकारी अपकारी नहीं, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, ऐसा करती हो। तो बिना कारण हित करते हैं, तो भगवान के हित करने में तो दोनों बात आती है, प्यार भी मार भी। भगवान के भक्तों के एक ही जमा होती है, वे प्यार ही करते हैं। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों ऐसा है, उनका मंद कर भी भलाई कर दे। विभीषण ने रावण को कहा कि देखो ठीक करो, आप न्याय करो, अन्याय मत करो। तो रावण बिगड़ गया, लात की मारी। तो विभीषण कहता है आप पिता के समान हैं, भले ही मेरे को मारा, पर राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन से होगा, यही कहता है। तो रावण लात मारता तो भी विभीषण जी कहते ठीक है, कोई बात नहीं, आप पिता समान हो, बड़े हो। संत महात्मा कृपा ही करते हैं। कहीं कहीं संत श्राप दे देते, श्राप दे देते, कोई ताड़ना भी करते, हमारे मन के विरुद्ध विधान भी करते, नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, सब मर जाओगे, ऐसा कर देते हैं। तो वो विशेष कृपा है, वो उनकी विशेष कृपा है, अपनापन है, इस बात से कर देते हैं। तो कितनी मौज की बात है, आनंद की बात है। अपनापन है, उसमें जो लाभ है वो ताड़ने में थोड़ा ही दुख है और नुकसान है। नुकसान तो होता ही नहीं, नुकसान तो उनके द्वारा होता ही नहीं, उनके द्वारा भलाई होता है, नुकसान नहीं होता, सदा भला होता है, सदा भला। भगवान और भगवान भक्तों के द्वारा नुकसान नहीं होता। बैरी बना हुआ रावण है, उसके पास रघुनाथ जी महाराज अंगद को भेजते हैं, तो कहते हैं काज हमार तासु हित होई। रावण का हित हो बात करना। अरे रावण बैरी बना हुआ सीता जी को ले गया और फिर युद्ध करने तैयार होता है। भगवान कहते हैं वो बात नहीं, उसका हित हो जैसी बात कहना। अंगद को ये बात बता, तो उनके हृदय में एक ही सीता हरदम रहती है, पर तेज जाके कारण वो कार्य अगर दो होते हैं, तो भगवान के दोनों होते हैं। संत महात्मा है वो नहीं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार लेते हैं तो परित्राण साधु, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। पर संत महात्मा एक दूसरे को विनाश का काम नहीं लेते। ये बड़े ऑपरेशन है साहब, ये सिविल सर्जन का काम है, साधारण कंप्यूटर का काम नहीं है। वे नहीं करते, वे कोई तो आधा दवाई दे देते, मलम पट्टी कर देते, ठीक तो कर देते हैं, परंतु बड़ा ऑपरेशन करना हो तो भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं आकर के उनको साफ कर देते। तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। कृपा में दो बात है भगवान के, पिताजी ठहरे और ये भगवान के भक्त होते हैं, ये दुनिया की माँ। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज को मावली कहते हैं, मावली माँ ही कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज का नाम माँ है, माँ मानते हैं संतों को, तो माँ की तरह वे संत होते हैं, कृपा करने वाले। तो ये सदा कृपा करते हैं। हमारे को सुख और दुख की परिस्थिति आती है, वो आती है हमारे कर्मों के अनुसार।
परंतु कर्मों के अनुसार परिस्थिति में भी भगवान की संत महात्माओं की कृपा एक न्यारी रहती है। तो वो हमारे कर्मों का फल नहीं है, वो उनकी दया का फल है, उनकी कृपा का, उनकी सूरजता का है। वो ये नहीं कि पाप किया तो दर्द दिया जाए, दुख दिया जाए ना, दुख देने की बात है ही नहीं। दुख देता है वही तो दुखी होता है। ध्यान देना, कोई भी दुख देता है तो दुखी आदमी दुख देता है, सुखी आदमी दुख नहीं देता। तो भगवान के भक्त सदा आनंद में मस्त रहते, वे दुख कहाँ से दे। लोग मान लेते हैं कि राम जी ने हमारे को दुख दे दिया, राम जी दुख लाए कहाँ से। वो तो अनंत आनंद आर्णव है, आनंद के महान समुद्र है, उसमें आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। तेरे को दुख देने के लिए कहाँ से खरीद कर लाए हो? दुख है ही नहीं उसके पास। उसके पास कृपा है, केवल कृपा है, स्नेह भरा हुआ है, समझते नहीं। कड़वी दवा को लेता नहीं है, कड़वी दवा कड़वी नहीं, इसका परिणाम बड़ा मीठा है, रोग मिटेगा। इसलिए से अपने कड़वी दवाई होती है, उसे रोग मिटता है। तो भगवान कृपा करते हैं। भाइयों बहनों, अपने याद रखो, ये बात याद कर लो, इस बात को ठीक आचरण में लाओ। जब कभी दुख आ जाते, हे नाथ वाह वाह वाह, पर बहुत बड़ी कृपा करी आपने, तो बहुत कृपा कर दी, बड़ी कृपा करी। हनुमान जी महाराज गए लंका में सीता की खोज के लिए, तो रात्रि में प्रवेश किया। विचार किया कि भाई रात्रि में चलो, लोग देखेंगे, तो कोई नहीं देखे, ऐसे रात्रि में प्रवेश किया। रात्रि में प्रवेश किया तो लंकड़ी मिल गई। तो वो महाराज पकड़ती है, वो कहती है मेरा नरेंद्र कहाँ जा रहा है? तो मोर आहार लंका का चोरा। तो लंका का चोर होता है, मेरा आहार है, चोर को मैं खा जाती हूँ। मना किया तो मुट्ठी का एक ताय कपी हरनी, एक मुक्का मारा। हनुमान जी का मुक्का मामूली दिया, ज्यादा होता तो जीती नहीं, बेचारी खत्म हो जाती। मामूली दी, मामूली। तो नीचे पड़े रुद्र बाबू, मुंह से खून बहने लग गया। हनुमान जी इतनी सी मामूली थोड़ी सी खून बह, वो खून बहने लगा। तो वो लकड़ी बोल रही है कि वाह वाह, आज तो मेरा बहुत बड़ा भारी पुण्य है, पुण्य बहुता, बहुत पुण्य हुए। देखूं आज राम कर दूता, राम जी के दूत को देखा मैंने, कितनी कृपा हो गई। और कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग देखा, सत्संग आपने। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो कहा था विकल हो जब कपि के मारे, तब जाने से निश्चय सगा नहीं, उसमें तो समझ जाएगा, सपासट हो जाएगा ये। तो ये बात पता लग गया उसको, ये भगवान का दूत, भगवान का सेवक है। हनुमान जी महाराज, उनका स्पर्श हो गया। संत महात्माओं के स्पर्श का भी बड़ा पुण्य होता है महाराज। तो हर एक नहीं समझता, लंकनी राक्षसनी और होती वो भी ये समझती थी। वो कहती आज तो बस मेरा पुण्य बहुत हुआ। तो स्पर्श हुआ इतनी नहीं है, उनकी बात सुनो आप, ध्यान दो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का और मोक्ष का जो सुख होता है वो सब मिल करके भी सत्संग के सुख के समान नहीं होता। तो सत्संग का सुख क्या, सत्संग क्या हुआ, मुक्का लगाइए सत्संग हुआ, स्पर्श हो गया हनुमान जी महाराज। इस मुक्के से वो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, सुख हुआ, आनंद हुआ। पाए मुंह से तो खून बह रहा है, विकल हो गई, विकल हो रही तो क्यों मारे, विकल हो गई, खून बह रहा है। परंतु वो समझती है कि हनुमान जी महाराज का स्मरण हो गया। कहा तो मैं कहा हनुमान जी भगवान के प्यारे दूत, भगवान के प्यारे, उनका मेरे स्पर्श हो गया। सत्संग में सुख हुआ।
ये सुख बताती है, सुख दुख नहीं कहती है। कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख सब एक छोड़ किया जाए, एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ। और लव सत्संग, थोड़ा सा सत्संग, इतना सा स्पर्श भी, उसमें जो सुख होता है वो स्वर्ग में ही नहीं है, मुक्ति में वो सुख नहीं है। सुख कहो न जाग सत्संग नो रे, बैकुंठ बद तो था, बैकुंठ से बढ़कर सुख, सुख कहो न जाए सत्संग का सुख। भाई बहन आप भी देखो, दौड़े चले आते हैं, हम भी दौड़े चले आते हैं, किस वास्ते भगवान की चर्चा करें, आप आते भगवान की चर्चा सुने। आप लोगों की कृपा से हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है, ये आपकी कृपा से। अकेले बैठे क्या कर रहे, नींद आ जाए सो जाते हैं, परंतु यहाँ तो नींद रह नहीं सकती, यहाँ तो कुछ बातें कहनी ही पड़ती है। आप इतने आ जाए, हम सो जाए तो कैसे काम चले बताओ। तो हमारे को तो ड्यूटी बजानी पड़ती है। आप तो कभी आवे कभी ना आवे, कभी जल्दी आ जाए कभी देरी से आवे, पर तो मेरे को तो वक्त पर आना ही पड़ता है, ड्यूटी बजानी ही पड़ती है। क्योंकि आप लोगों की कृपा है ये आप लोगों की कृपा, जिससे हमारा समय कितना सार्थक होता है। शास्त्रों की सुनी बातें याद आ जाती है। आज लोग हम क्या कहें हमारे को पता ही नहीं, फिर याद है आज तो कर्मों का फल को, शुभ अशुभ कर्म आते हैं, वो कर्मों का फल होता है, वो तो प्रारब्ध। और अगर ये भजन स्मरण करना, भगवान को याद करना और भगवान की कृपा में मस्त होना, राजी होना और भगवान को धन्यवाद, वाह बड़ी कृपा करी, वाह 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 वाह। जिसमें दुख के समय भगवान की कृपा विशेषता से मानना, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कोई अपमान करे, कोई तिरस्कार करे, कोई सत्कार नहीं करे, हमारी बात माने ही नहीं, हमारे विरुद्ध चले, तो समझना जो भगवान ने कृपा कर दी। ये मोह हो जाता तुम्हारा यहाँ, नहीं तो महाराज बड़ी मुश्किल है। आजकल के लोग कहते हैं कि क्या करें, आजकल के छोरे मानते नहीं। अरे भगवान की कृपा हो गई, छोरे मानते तो ऐसे छोरों के मुंह में फंसे हुए हो, प्रतिकूल होने पर भी अरे ये अनुकूल हो जाए तो फंस जाते, तो इसमें फंस जाते, बाहर निकल नहीं सकते थे। तो ये लड़का लड़की तो आप पर कृपा कर रहे हैं, आपके बेटा है, आपके बहू है, आपके परिवार के हैं, छोटे बड़े सब आप पर कृपा कर रहे हैं। आप समझते नहीं, आप उस समय कृपा की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने सुख, अपना सम्मान, अपना आदर इधर ध्यान देते हैं, उसमें हानि देखते तो आप समझते खराब हुआ। खराब नहीं, भगवान की कृपा हुई है। जो मोह टूटता है, मोह, ये मोह पास है महाराज। बंधनान खलु संति बहुनी, बहुत से बंधन है, पर प्रेम रज्जु से बंधन मंडत, ये अपने मोह का बंधन होता है, ये पीड़न होता है। दारू भेद निपुणों की श्रृंगी तदपि निरुद्ध पंकज कोशे। बांस की लकड़ी कड़ी होती है बहुत, वो तक सार है, ऊपर से सार, ऊपर ऊपर ऐसी मजबूत होती है। भंवरा होता है, उस बांस को काट करके उसमें अपना घर बना देता है, वह बच्चे देता है काला भंवरा, बांस को काट देता है। पर वो कमल में जाकर बैठता है और बैठता है, शांत हो जाए, शाम हो जाए तो कमल में वो संकुचित हो जाता है, अब कमल में फंस गया। तो कमल में फंस गया, बाहर जा नहीं सकता, बांस को काट सकता है परंतु कमल को नहीं काट सकता, कमल से सुगंधी आती है, वो मुंह में फंस गया और विचार कर रात दीर्घा में ईश्वरी भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयति कोशगत हे दुरेभे। उपचार कर रात चली जाएगी और प्रभात हो जाएगा और भगवान सूर्य नारायण उदय हो गए, तब ये कमल खिल जाएगा, खिल जाए और बैठे चाहे जावे सुंदर हो जाएंगे। ऐसा विचार ही कर रहा था। रात्रि में मंदिरा हाथी आया, पानी पिया और कमलों में पकड़ ऐसे किया, इतने को
राम नाम सत्य मर गया बेचारा। इत्थम विचिंत यदि कोश गते दुरे हा हंत हंत नलिनी गजोज्जार, ऐसे विचार करता रहा। परंतु वो एक बात मैं दृष्टांत देता हूं जिसके लिए, जो कमल के फूल को नहीं काट सकता, भंवरा बांस को काट करके और घर बना लेता है, परंतु वे इतने कड़े दांत कमल को नहीं काट सकते, क्योंकि कमल से सुख लिया है। सज्जनों, ऐसे सुख लेकर आप क्या हो, फंस जाओगे, बना जाओ, बंद हो जाओगे, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते आजकल के लड़का लड़की आपके अनुकूल नहीं होते तो उनकी कृपा माननी चाहिए। इन्होंने कृपा कर दी, अब अपने अनुकूलता नहीं लेनी है, अपने तो इनकी सेवा करनी है, सुख पहुंचाना है, इनका हित करना है। अपने शरीर से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से, योग्यता से, किस तरह से इनकी सेवा करनी है। सेवा करने के लिए आए और सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। यही तनुकार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है, मानव शरीर मिला है, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए मिला है। इस वास्ते अपने परिवार के लोग अनुकूल नहीं होते हैं तो बड़ी कृपा है, अरे अनुकूल हो जाए तो कि बहुत आनंद की बात है। सब मिलकर करो कीर्तन, सब मिलकर करो सत्संग, सब मिलकर करो स्वाध्याय, एक सुना दूसरे सुनो, अपने सत्संग चलेगा तो बहुत ही आनंद की बात। अनुकूल मिले तो ऐसे करो, प्रतिकूल मिले ऐसे करो। अरे दोनों में कृपा है भगवान की, अनुकूलता में भी कृपा, तो प्रतिकूलता में भी, उसका सदुपयोग करके अपने लाभ उठाओ। सज्जनों, भाइयों, बहनों, ये बात सीखो। अपने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सब जाती है। संसार का स्वरूप है अनुकूल प्रतिकूल, सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आना, ये संसार का स्वरूप है। संसार में आया करता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, धनवत्ता भी है, निर्धनता भी आती है, बीमारी भी आती है, स्वस्थता भी आती है, आदर भी आता है, निरादर भी आता है, निंदा भी आती है, स्तुति भी आती है, प्रशंसा भी होती है। ये दोनों मिलती है, संसार का स्वरूप है, ऐसा आता है। पर वो संसार के स्वरूप में भगवान की कृपा है, संत महात्माओं की कृपा है, उनकी बुद्धि कितना अपने को विचार मिल जाता है तो हमारे निहाल हो जाते हैं। महाराज, ऐसा विचार आते ही आदमी खुश हो जाता है। मैंने देखा है, एक लड़की की बात याद आ गई, जवान लड़की, पति बेचारे फंस गए किसी काम में, तो वो रोती थी रात और दिन। अब सत्संग मिला तो हंसने लगी, खुश हो गई, दुख मिट गया। तो सत्संग से दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, जलन मिट जाती है, मस्ती आ जाती है, भगवान की कृपा होती है, वो देख लेते हैं। तो ऐसी बात है। तो दुख दूर करना हो, दुख दूर होता नहीं तो कहीं सत्संग हो असली, परमात्मा के प्यारे भक्त कहीं चर्चा करते हो भगवान की, तो उस चर्चा में आप जाओ, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगी, आनंद हो जाता है, प्रतिकूलता में आनंद पैदा हो जाता है कि भगवान की कितनी कृपा हो गई। ऐसे अपने को सत्संग मिल गया। अरे भाई, अगर अनुकूलता रहती तो हम सत्संग में जाते ही नहीं। सत्संग गए, हम दुख पा करके कष्ट उठाकर अब कहाँ जावे। बलती जलती आदमा साधु सरोवर जाए, आग लगी हुई तो संत महात्माओं को यहाँ चलो भाई, वहाँ जाने से शांति मिलती है। यार वहाँ ऐसी बातें मिलती है जिससे दुख भूल जाते हैं, सुख आनंद मस्त हो जाते हैं। अभी तो मस्त हो जाए, उसका फल मेरा गाड़ी मस्ती का होता है। कई ऐसे सुख होते हैं जिसका फल दुख होता है। यह तो दग्रे विषमें विषेन्द्रिय संयोगात आगे बड़ा अमृतमय दिखता है, पर परिणाम विषमें। सात्विक सुख में पहले करोड़ दिखता है, पर परिणाम में अमृत होगा। तो पहले आरंभ दिखता है, सुख दिखता है, वो फंसाने वाला होता है, वो हमारे को फंसाने वाला है। अनुकूल जितने हो जाए वो अनुकूलता फंसाती है। तो प्रतिकूलता है मन के तो सुनना चाहिए, हर्षित होना चाहिए। अब निष्कंक चलो। हमने संतों की बातें सुनी, साधु हुए अच्छे वैराग्य से, उनकी बातें सुनी मैंने, उनकी जीवनी सुनी। एक संत थे वृद्ध, हमें बच्चा था उस समय मिले थे,
वो कहते थे कि मैं जब साधु हुआ तो एक संत के साथ हो गया, पास में क्या थी, कपड़ा का यहाँ ब्रह्मचोरा कहते, गांठ बांध लिया इतना कपड़ा, और तुम्हें भी पास में नहीं थी, तो घड़ली होती है ना जिसमें माल के बंधते हैं, अर्थ चलता है, ऐसी बिना छेद की घड़ली थी, उसके डोरी बांध ली, वो काक में लगा दी, और एक संतों के साथ में रहा। संतों के वहां रहते तो गांव में रहते, 1-2 हजार भिक्षा मांगी, रहे 2, 4, 5, 10 दिन रहे, तो लोग भक्ति करने लगे थे, भोजन लाने लगे, बढ़िया सेवा करने लगे। तो संत कहते चलो तो उठो, चलो रात को चलो। अरे अच्छी रोटी मिल रही है, कहाँ जाओगे, क्यों काम नहीं, कोई काज नहीं, कहा चलो। आगे जाते कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, कोई घर में आदर करता है, कोई तिरस्कार करता है, तो वहाँ 2, 4, 5 दिन रहते रहते रोता हूँ, भक्ति पैदा होती, आदर करते कि चलो अब सुनोगे। तो वो कहते थे हमारे अकल में बात नहीं आती, अच्छी तरह से रोटी मिलती है, बैठे अगर कहाँ जाना है, क्या काम करना है, परंतु वे संत होते कि ना ये अनुकूलता अच्छी नहीं भाई, इसमें कहीं फंस जाओगे, ये आदर सत्कार के बीच महाराज महाराज बाबा जी फंस जाएंगे, समझे, तो अपने चलो यहाँ से। ऐसे संत लोग बड़े होशियार रहते हैं, सावधान रहते हैं, कहीं फंसते नहीं। ये संतों की बातें अब समझ में किसकी बताओ, जहाँ आराम हो तो वहां हम तो आराम में रहते हैं भाई, जहाँ आराम नहीं तो रहते हैं, दुख में तो कौन रहे भैया। चलो हमारे यहाँ हमारे एक संत मिले थे, वो कहते थे कि साधुओं में एक कमजोरी होती है, गृहस्थों को वो कमजोरी नहीं होती, साधुओं को कमजोरी होती है। भला साधुओं क्या कमजोरी होती है कि मन के प्रतिकूल तो कमजोरी चल देते, चलो तो उनके प्रतिकूलता सही नहीं जाती। घर में रहते हुए कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, कोई पुत्र बंधु है, अपना कहना नहीं माने तो कहते चलो भाग जाते वहां से। गृहस्थी कहाँ भागे, अब वो अपने परिवार को कहते थोड़े, उसको तो वही रहना पड़ता है, तो उनमें ये सहन शक्ति आ जाती है। ये कमजोरी गृहस्थ के नहीं रहती है, साधुओं के रहती है, तो साधु वहां से भाग जाते, सह नहीं सकते, ऐसी कमजोरी। फिर तो होते हैं, परवाह नहीं करते किसी की सुख दुख की, सावधान हो जाते साधु पर भी सावधान संतों की बात है, ज्यादा अनुकूलता तो वहां नहीं टिकते। चलो भाई हम और लोग चलो, ऐसी बात है बने। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है तो संत महात्मा करे जैसे करो, और भगवान की कृपा मानो, और नया उद्योग करने में तत्परता से लगे रहो। सुख और दुख दोनों अवस्था में अपने भजन स्मरण। भाइयों बहनों, ये मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा ही सुंदर अवसर। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 25 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बागान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।